Hello friends, this is your computer mentor CS and I welcome all of you at my YouTube channel Computer Learning with CS. फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने जाना है कि कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी जो कंप्यूटर लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये चैनल आपको दोनों चीज़ प्रोवाइड कराता है। आपको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी और साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि बिना साइबर सिक्योरिटी के कंप्यूटर का नॉलेज अधूरा है। तो आज का जो वीडियो है वो रहेगा बेसिक कंप्यूटर की सीरीज़ का और वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम कंप्यूटर के इस चैप्टर को नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए कंप्यूटर का आगे ज्ञान लेना थोड़ा कठिन रहेगा। तो हम पहले बेसिक कंसेप्ट जो कंप्यूटर के हैं वो आज इस वीडियो में जानेंगे और आज का वीडियो रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स अलग है और जो कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है कि कंप्यूटर बनता कैसे है, किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। तो मेनली कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर में कंप्यूटर का हार्डवेयर और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आता है। तो आज हम यही जानेंगे कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर कितने टाइप का है, क्योंकि हमने बहुत बार कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की अलग अलग जो डेफिनेशंस है, अलग अलग वर्ड्स है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, यूटिलिटी, ये सब हमने सुना है। तो आज हम जानेंगे ये होते क्या है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और जो कंप्यूटर को बेसिक स्टार्ट से बिगनिंग से शुरू से सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, उनके लिए तो इस चैप्टर को जानना एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक सिंगल एंटिटी नहीं होता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर नहीं है और सिर्फ हार्डवेयर ही कंप्यूटर नहीं है। इसलिए कंप्यूटर के कंप्लीट सिस्टम जो वर्क कर पाए, जिससे हम कंप्यूटर से कुछ अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा पाएँ, उसके लिए कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर में कंप्यूटर का हार्डवेयर और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर दोनों आता है। दोनों होंगे तभी वो कंप्यूटर सिस्टम सही से वर्क करेगा और हम कंप्यूटर से डिजायर्ड आउटपुट पा पाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। द फिजिकल कंपोनेंट्स, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी जो उसके पार्ट्स हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीमोस बैटरी, निक कार्ड, एसएमपीएस, प्रोसेसर, रैम एंड मैनी मोर। तो ये जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर में कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट्स और कंप्यूटर का जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है, जिसको कि हम देख पाते हैं। कंप्यूटर के जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है, जो केबिन टाइप होता है, जिसको हम आम भाषा में सीपीयू बोलते हैं, जिससे कि कंप्यूटर का मॉनिटर कनेक्ट रहता है। तो वो जो केबिन है, इसके अंदर भी बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, मदरबोर्ड वगैरह। तो ये सारे हम अपनी आंखों से सीधा नहीं देख पाते हैं, वो कवर्ड रहता है। लेकिन इसके अंदर भी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हार्डवेयर में आते हैं और जो बाहर तो हमें दिखाई देते ही हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल बताए हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में जो भी कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है, एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच इज कम्स अंडर कंप्यूटर हार्डवेयर कैटेगरी। और कंप्यूटर का हार्डवेयर दो टाइप के उसमें इंक्लूड किए गए हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। सो दीज आर द कंप्यूटर हार्डवेयर्स। हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर शब्द के बारे में हमने बहुत बार सुना है। आज हम जानेंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ programs or instructions that allow the users to execute some specified and particular task or which are used to operate a computer. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स का सेट है, क्योंकि कंप्यूटर से अगर हमें कोई काम करवाना है तो हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को निर्देश नहीं दे सकते, अपनी भाषा में कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि कंप्यूटर इंसान की भाषा को नहीं समझता है। कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, जिसे मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड कहते हैं।
तो हमें अगर कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो उसी की भाषा में हमें उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। तो कंप्यूटर को उसकी भाषा में इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल कर के एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? बहुत सारे मैनी प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जिसमें पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि कंप्यूटर को वो पर्टिकुलर टास्क किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। इसके साथ साथ कंप्यूटर चलाने के लिए जिस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है उसे भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर को हम फिजिकली देख सकते हैं। हार्डवेयर आर फिजिकल कंपोनेंट वेयर सॉफ्टवेयर आर नॉट फिजिकल कंपोनेंट, दीज आर जस्ट प्रोग्राम्स जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो कि एक प्रोग्रामर लिखता है कि कंप्यूटर को किस तरह से काम करना है। और प्रोग्राम्स कभी भी टचेबल नहीं होते, दीज आर अनटचेबल, बिकॉज प्रोग्राम्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो हमेशा सॉफ्ट फॉर्म में, इलेक्ट फॉर्म में यानी ई फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। तो आई होप आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर की जो कंसेप्ट वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एडोब रीडर, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, जीमेल, ये सारे के सारे जावा और भी बहुत कुछ है जो सारे के सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब हम जानेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। तो कंप्यूटर ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में से, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स है, दीज आर मेनली टू टाइप्स, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेनली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्दर सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा गया है, वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड इज लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है और लैंग्वेज प्रोसेसर और जो डिवाइस का ड्राइवर है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही इंक्लूड किया गया है। ये क्या होते हैं इसका हम आगे जानने वाले हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, दीज आर टास्क स्पेसिफाइड। तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये भी मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल पर्पज़, जो हम सामान्य काम के लिए यूज़ करते हैं, जिसको मैक्सिमम जनरलाइजेशन होता है, मैनी पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर यूजिंग द सेम पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS वर्ड, अगर आपको कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कोई लेटर बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है, या कुछ और आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में रेडी करना है, तो आपको MS वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और इस MS वर्ड को पूरी दुनिया यूज करती है। वो टास्क स्पेसिफाइड है बट जनरल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसी तरह से फोटोशॉप, अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग करना है, फ़ोटो एडिटिंग सीखना है, तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से अगर कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाती है किसी प्रोग्रामर से, उसे बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है वो एक डिज़ाइन किया हुआ स्पेसिफिक एजेंसी के द्वारा तैयार करवाया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। हम फिर एक बार रिपीट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ टू टाइप्स, मेनली ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पज़ एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है, बिना उसके कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा।
तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स द कंप्यूटर सिस्टम, रन्स द कंप्यूटर सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटिंग डिवाइस में नहीं होगा तो वो डिवाइस काम नहीं करेगी, आगे ही काम बढ़ेगा नहीं उसका। जैसे कि अगर हम बात करें अपने स्मार्टफोन में, तो सारे स्मार्टफोन एंड्रॉयड को होते हैं, जो एप्पल के iOS के होते हैं। तो अगर उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आगे जितने भी आपने एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रखी है कोई काम के नहीं है, क्योंकि उसको जो बेस लाइन, जो बेसिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो उसमें होता ही नहीं है, होगा नहीं तो आपका डिवाइस एक जस्ट हार्डवेयर होता है। तो अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटिंग डिवाइस, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, software resources and provides a common service for computer programs. This is a common service provider in the computer system. हार्डवेयर, और अगर आपको हार्डवेयर से कुछ काम लेना है, हार्डवेयर को इंस्टॉल करना है, हार्डवेयर को अपने डिवाइस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, ये कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो विंडोज़ के हैं, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, 8.1, विंडो 10, और अभी मार्केट में जो नया आया है वो विंडो 11 है। इसी तरह से जो लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू, यूनिक्स और भी काफ़ी हैं जिनके एग्जाम्पल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। जो एप्पल कंपनी ने अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है वो मैक OS है, और जो स्मार्टफोन के लिए है एंड्रॉयड एंड iOS फॉर एप्पल कंपनी, जो जितने भी जो एप्पल के स्मार्टफोन्स हैं उनके लिए। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। दोस्तों, लैंग्वेज प्रोसेसर एक स्पेशल ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक प्रोग्राम को, जिसको कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और मशीन कोड क्या होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है और मशीन लैंग्वेज क्या होती है। तो इसके लिए हम एक आने वाली वीडियो में ज़रूर जानेंगे। अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो एक प्रोग्रामर किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखता है, जैसे C++, पाइथन, जावा, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन बीइंग जानता है, और इस ह्यूमन बीइंग इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखता है। लेकिन कंप्यूटर इन लैंग्वेज को नहीं समझता है, उसको अपनी भाषा जानता है, और वो है मशीन कोड, जिसको 0 और 1 की भाषा कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा को समझता है। तो अब 0 और 1 को इंसान तो कोई कोडिंग कर नहीं सकता, इसलिए इंसान क्या करता है, अपनी जो भाषा है उसी में कोडिंग करता है, और उस भाषा को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसको कि लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, दीज आर टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है जो एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। डिटेल में इसकी जानकारी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले चैप्टर में जानेंगे। आई होप आपको लैंग्वेज प्रोसेसर समझ में आया होगा। अब हम बात करें कि डिवाइस का ड्राइवर क्या होता है, और ये एक छोटा MCQ बनता है कि डिवाइस ड्राइवर किस कैटेगरी में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो अभी हमने जब टाइप्स ऑफ में देखा था तो हमने जाना कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। Device driver are also the special kind of software that controls a specific hardware device, and it is essential to communicate with the computer's operating system. दोस्तों, आपको अगर कंप्यूटर के साथ कोई भी हार्डवेयर अटैच करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल ए प्रिंटर इन योर कंप्यूटर, देन to work
that particular printer in an efficient manner or successfully, device driver is must to install before the installing of the printer itself. अगर आपको उस प्रिंटर से प्रिंट लेना है या उस प्रिंटर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तो उस पर्टिकुलर प्रिंटर को काम करवाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। आम भाषा में हम इसको ड्राइवर ही बोलते हैं। प्रिंटर ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, माउस ड्राइवर, स्पीकर ड्राइवर, और अगर कुछ और भी डिवाइस हम अटैच करते हैं जैसे निक कार्ड, जो एडिशनल एक्सटर्नल जो हम नेटवर्क कार्ड डालते हैं, ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या है? ड्राइवर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बनाया जाता है कि ये हार्डवेयर किस तरह से काम करेगा, उसमें उसकी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है जिसको कि हम ड्राइवर बोलते हैं। तो आई होप आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, और आप लोगों ने एप्लीकेशन के बारे में बहुत सुना है और सुनते हैं, क्योंकि हर स्मार्टफोन में आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रखी है जिसको हम ऐप बोलते हैं। तो ये ऐप है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि डिवाइस ड्राइवर किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बनाया जाता है, उसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। आपको अगर कोई अकाउंटिंग का काम करवाना है, जैसे कि टैली, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, स्प्रेडशीट बनानी है, टेबल बनानी है, तो आप एक्सेल का यूज़ करेंगे। तो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये भी एक MCQ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर स्पेसिफिक फॉर इट्स फंक्शनलिटी and it completes the task for which they are developed to do. Whatever प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करना है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर टास्क के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है। यानी ऐप जो है वो एक पर्टिकुलर काम को ही करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो प्लेयर उसके लिए बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप उसको गूगल क्रोम में देख सकते हैं। गूगल क्रोम एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जिसको कि आपको इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो एक ब्राउज़र है, तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल हमने बता दिए, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, VLC मीडिया प्लेयर, जूम, फोटोशॉप, जीमेल, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एडोब रीडर एंड मेनी एप्लीकेशंस आर अवेलेबल इन nowadays in the market. So these are application software. तो आई होप आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम कंप्लीट डिफरेंस को, कि एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है, ये जानेंगे। सबसे पहले, हार्डवेयर आर फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट है वो हार्डवेयर होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर फिजिकल कंपोनेंट नहीं होते। दीज आर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। कंप्यूटर से हमें स्पेसिफिक काम को करवाने के लिए एक प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम का एक सेट बना करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर की मेन 4 कैटेगरी होती है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज एंड इंटरनल कंपोनेंट्स। जबकि सॉफ्टवेयर 2 टाइप का होता है: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर टेंजिबल है, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल है। एंड हार्डवेयर आर डेवलप्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल। ये मटेरियल से मिलकर के बनते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स की जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें लिखा जाता है। हार्डवेयर जब डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद न्यू वन। लेकिन सॉफ्टवेयर अगर ख़राब हो गया यानी करप्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर नहीं कर सकते। रिपेयर कर सकते हैं अगर कोई फाइल डैमेज हो गई है तो, अदरवाइज हम उसको रीइंस्टॉल करते हैं। हार्डवेयर स्टार्ट्स फंक्शनिंग वंस द सॉफ्टवेयर इज लोडेड। यानी कि हार्डवेयर को काम कराने के लिए, अगर पर्टिकुलर हार्डवेयर से आपको कुछ काम करवाना है तो उसके लिए उसमें सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, जिसे ड्राइवर कहा जाता है। अगर कंप्यूटर में ड्राइवर नहीं है उस हार्डवेयर का, तो वो हार्डवेयर डिटेक्ट ही नहीं करेगा कंप्यूटर। इसलिए बिफोर इंस्टॉलिंग ए पर्टिकुलर हार्डवेयर, डिवाइस ड्राइवर इज़ टू बी लोडेड ऑन द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर
शुड बी इंस्टॉल्ड इनटू द कंप्यूटर टू फंक्शन। अगर सॉफ्टवेयर होगा तभी वो हार्डवेयर काम करेगा और तभी वो कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा। इसलिए कंप्यूटर को या पर्टिकुलर हार्डवेयर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल हार्डवेयर के हमने बहुत बताए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल भी। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, रोम, एसएमपीएस, सीमोस बैटरी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड मेनी मोर हार्डवेयर्स आर अवेलेबल। इसी तरह से हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, माई एसक्यूएल, फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया प्लेयर एंड मेनी एप्लीकेशंस आर अवेलेबल। सो आई होप आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। और ये एक बड़ा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, जो भी चाहे स्कूलिंग का एग्ज़ाम हो, ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई रिक्वेस्ट कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी की भी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे।